नमस्कार। स्वागत है आपके अपने स्टोरी ऑफ क्राइम में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की कहानी उज्जैन के एक कुख्यात नाबालिग गैंगस्टर की है जो उमेश कश्यप के अनुरोध पे सुनाई जा रही है। सच्ची घटना है और ये वाकया आपको गूगल में ही नहीं, आप उज्जैन में भी जाएंगे आपको वहां भी सुनने को मिल जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा शख्स जिसने पहली बार शायद भारत के इतिहास में हो कि अपनी गैंग का बकायदे उसने ड्रेस कोड बना रखा था। माथे पे तिलक, कंधे पे गमछा, और इतना ही नहीं, अपराध की दुनिया में अपने नाम को और बदनाम करने के लिए और बड़ा करने के लिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करता है, जहां खुलेआम वो मेंशन करता है कि आपको रंगदारी, चोरी, छिनैती, कत्ल और बहुत सी सारी चीजों का बाकायदे बायोग्राफी में एंट्री देता है। जरूरत है आप हमसे मिलें। एक नाबालिग इतना पावरफुल, इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? आइए शुरू से शुरू करते हैं। दुर्लभ कश्यप का जो जन्म है वो 8 नवंबर 2000 को एक आम फैमिली में हुआ था। पिता व्यवसायी और मां सरकारी स्कूल में शिक्षिका। माता पिता ने दुर्लभ नाम रखा था ताकि भविष्य में ये दुर्लभ ही काम करे। तो एक कहावत है, जासो नाम तासो काम, शायद वही इसने पूरा किया। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ जरूरतें भी बढ़ती जा रही थी। पिता की तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे हैं और ऐसी उम्र में बच्चे थोड़ा दाएं बाएं जाते हैं। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा पिद्दू सा लड़का एक दिन उज्जैन के लिए, इंदौर के लिए सरदर्द बन जाएगा। उम्र बढ़ती जाती है। धीरे धीरे स्कूल में ही बच्चों की जब लड़ाई होती है, वहां इसका बीच में कूदना, उनके बीच में लड़ाई को खत्म करवाना, लड़ाई को बढ़ाना, लेकिन हमेशा ये इन्वॉल्व होता था। धीरे धीरे ये आइकॉन बन जाता है स्कूल में। फिर सीनियर्स जूनियर्स की लड़ाई हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। धीरे धीरे इसके अंदर एक सनक सवार होने लगी और वहां से जन्म हुआ द गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। महज 16 साल की उम्र में ये जुर्म की दुनिया में कूद जाता है, जहां ये लूट मार, शीशे तोड़ के चोरी करना, कार हाईजैक करना, बहुत सारी चीजों को ये वारदात देता है। साथ ही इसके गैंग में जो भी लोग शामिल होते थे उन सभी के लिए सेम ड्रेस कोड अवेलेबल था, अलाउ था। धीरे धीरे इसका गैंग बढ़ता जाता है। अब जुर्म की दुनिया में यह नाम कमाने के लिए किसी से भी भिड़ जाता था, किसी को भी नहीं छोड़ता था। उसके लिए और नाम बढ़ सके सोशल मीडिया का सहारा लेता है। और शायद पहली बार इसका जो गिरफ्तार होना था वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ, क्योंकि गैंग की फोटोशूट, वारदात की पूरी ऑटोबायोग्राफी बोलिए, पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा सब कुछ फेसबुक में मिलता था इसके। अब कोई फेसबुक की वजह से इतना खौफनाक चेहरा अपना लेके आए तो समाज में नेगेटिविटी और डर दोनों साथ साथ पनपते हैं। अब इस रेस में वो इस कदर शामिल हो चुका था कि महज 18 साल की उम्र में उसके ऊपर 9 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस के नाक में दम करने की वजह से अक्टूबर 18 में इसको 23 साथियों के साथ पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है। ट्रायल होता है, जहां पे एक काफी पॉपुलर आईपीएस सचिन अतुलकर जी इससे मिलते भी हैं, इसको समझाते भी हैं कि बेटा जब तक तुम अंदर हो तब तक तो सुरक्षित हो, क्योंकि छोटी सी उम्र में तुमने बहुत दुश्मन पाल लिया है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता बाहर। बावजूद इसके 2019 आता है
कोरोना फैलता है, जिसकी वजह से कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जिनकी बिल हो सकती है, बिल लग सकती है, उनको बाहर करो, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में व्यवस्था थी नहीं कि हर किसी को आइसोलेट करके डिस्टेंस मेंटेन की जा सके। धीरे धीरे नंबर आता है दुर्लभ कश्यप का भी और इसे भी बेल मिलती है। समझाइश के साथ बेल मिल जाती है इसको, ये निकल जाता है। मां के पास पहुंचता है। अब चूंकि इस लेवल पे रह नहीं गया था, 20 साल का हो चुका था 2020 में। अब तकरीबन शाम को ये 5 सितंबर की शाम की बात है, जहां पे खाना पीना होता है, सब कुछ होता है। इसके दोस्तों के साथ ये बैठ के घर में अपने दाल बाटी खाता है माँ के पास। उसके बाद चाय सुट्टा की आदत। अच्छा, ये चीज़ उज्जैन भोपाल जैसे जगह में कॉमन है, चाय सुट्टा वाली। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने घूमा है। निकलता है, दोस्तों के साथ निकलता है। कुछ दूरी में हिलावाड़ी जगह है, वहां एक जुम्मन चाचा चाय की दुकान है, वहां जाता है, चाय सुट्टा पीता है। पुरानी रंजिश को लेके शहनवाज गैंग से इसकी पहले भी झड़प हो चुकी थी। वहां उसी समय शहनवाज भी पहुंचता है। कुछ कहा सुनी होती, विवाद होता है। दुर्लभ कश्यप निकाल के सीधे तान देता है, कट्टे से फायर करता है और शहनवाज के कंधे में लग जाती है। अब शहनवाज के जब कंधे पे लगती है तो शहनवाज पूरे गैंग के साथ था, सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। अब यहां पे दगाबाजी सोचिए, जो लोग फेसबुक में वीडियो बना के पिस्टल लहराते हुए, चाकू लहराते हुए अपनी फोटो शूट करवा रहे हैं, वो लोग जब उनके गैंग लीडर के ऊपर, उनके सरदार के ऊपर दूसरे गैंग वालों ने हमला किया तो कैसे दुम दबा के वहां से भाग जाते हैं। इसलिए बैनर में लिखा हुआ है, दोस्तों की दगा ने ले ली जान। जो इसके साथ सुबह शाम घूमते थे, जो इसके साथ क्राइम करते थे, अगर ये इतना पॉपुलर था तो इसके जो दोस्त थे, जो इसके साथी थे उस समय, जो इसके साथ उस चाय के टपरे पे थे, वो उसे अकेला छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब उसके सारे दोस्त तोड़ पड़ते हैं। तकरीबन 34 बार चाकुओं से दुर्लभ कश्यप को गोदा जाता है। जो चाय वाला वहां पे था, कुछ लोगों का कहना है कि चाय वाला खुलेआम कह रहा था, इसको जिंदा नहीं छोड़ना किसी भी हालत में, चाहे जो हो जाए। लगातार वो रटे जा रहा था। अब कोई आम होता या कुछ और होता तो शायद इसमें और भी ज्यादा इंक्वायरी होती, लेकिन इस तरह से चाय वाले का बोले जाना, इस तरह से अचानक शहनवाज गैंग का वहां पहुंचना काफी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है। क्योंकि कहीं भी इस तरह से हादसा हो तो दुकान वाला सबसे पहले छोड़ के भागता है। वहां पे चाकू से गोदा जाता है, दोस्त भाग जाते हैं। अब इसको वहां से उठा के जलानंद थाने में पुलिस आती है, इंदौर शिफ्ट करती है, जहां इसकी मौत हो जाती है। महज 20 साल की उम्र में, 20 साल भी नहीं हुए थे क्योंकि नवंबर में पैदा हुआ था और 6 सितंबर को इस पे हमला होता है। 6 सितंबर 2020 को ये मर जाता है। एक अपराधी जो लोगों के बीच, यूथ के बीच एक आइकॉन बना हुआ था, जिसके दम पे चलता था, जिसके साथ वो चलता था, उन्हीं लोगों ने धोखा दे दिया। अगर वो शायद खड़े होते साथ में तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे दुर्लभ के पास पिस्टल थी वैसे उसके दोस्तों के पास भी हथियार थे ही। अब यहां अचानक एक दिन सोशल मीडिया में एक मैसेज दुर्लभ कश्यप के फादर का आता है। उनका सीधा सीधा कहना था कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहां जो दुर्लभ ने दिखाई है दुनिया, वो दुनिया झूठ है, काफी दर्दनाक, काफी काला सच है इसमें। आप लोग इससे दूर रहें, आप लोग इससे एक तरफ रहें। फिर 7 महीने बाद इसी सदमे में दुर्लभ कश्यप की मां की भी मौत हो जाती है। अब यहां पे जो समस्या उभर के आई वो ये थी
कि आखिर क्यों, कहां, कैसे अचानक से एक आम लड़का इतना बड़ा अपराधी कैसे बन जाता है, कैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र हर जगह से उससे लोग जुड़ जाते हैं। क्या सोशल मीडिया में किसी तरह का कोई शिकंजा नहीं कसा जा सकता जहां इस तरह के जो विज्ञापन हैं दिए जाएं तो उन पे नकेल कसी जा सके। छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी कहानी बन गई, इतनी बड़ी परेशानी बन गई, जिसने न जाने कितनों को बर्बाद किया, और हाँ, उन लोगों के सपनों को भी उजाड़ दिया जिन्होंने उसका नाम यूं नहीं रखा था। उमेश जी, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपके अगर आसपास इस तरह का कुछ भी होता हो, या जो भी इस शो को देख रहा है, उन सबसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पे निगरानी जरूर रखें, क्योंकि एक जरा सी लापरवाही, एक छोटी सी चूक आपका भी वही हश्र कर सकती है जो इस कहानी के विलेन या हीरो कहिए का हुआ है। कोई आइकॉन नहीं, सिर्फ एक क्रिमिनल है वो। आज के लिए आपसे, अगर मेरी बातें बुरी लगी हैं या आपको लगता है कि नहीं इस कहानी में थोड़ा और कुछ होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।